हम तो मोदी को देंगे वोट, सिर्फ मोदी मोदी बीजेपी। लेकिन राशन कहाँ 5 किलो से गुजारा कर लोगे तुम? 5 किलो आटा दे दूं घर में, नौकरी छोड़ दो, खा लो। भाई की बात सही है, भाई की बात सही है यार अभी तो कह रहे थे राशन से किसी का पेट नहीं भरता, चाहे केजरीवाल हो चाहे कोई भी हो। मैं तुमसे 2000 रुपए ले लूं, 50,000 ले लूं, तुम आपने मुझे दे दिए, इनसे जिंदगी कट जाएगी। यो कह दो आप नाम, इनसे 50,000 रुपए ली से जिंदगी। तो ये नाम है, कुछ नहीं है। अपने मजे लो, जिंदगी जियो, काटे काटो, कुछ नहीं है। शेर हाथ काट दे, तू खिलाता का जिंदगी बस, भर? बस। वोट डाल लूंगा तुझे मैं, बस, हाथ नहीं, काट मैंने खिला, बस। तो फिर कैसी बात करती हमारा तुम? भाईचारा है, हम अपना मेहनत करके कमाएंगे। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल, जो हमेशा रहेगा हमारा, हम भाईचारे हैं, मर जाएंगे एक दूसरे के लिए हम। ये तो मोदी जी को कह रहे हैं। तो क्या वो हुआ? अपनी अपनी सोच है, वो अपनी अपनी सोच है, वो अपनी अपनी सोच है बस। हम इलेक्शन से दूर, हमारा भाईचारा पहले, बस। क्या लग रहा है इस बार 2024 में उत्तरी लोकसभा से कौन जीतेगा? एक तरफ कन्हैया कुमार है, दूसरी तरफ मनोज तिवारी। अभी इस बार का हमें कोई आइडिया नहीं है ज़्यादा। आइडिया नहीं है, नहीं, फिर भी आपको, क्योंकि 2 बार से बाहर से हूँ मैं, एक्चुअली मैं उत्तराखंड से हूँ, बाहर। अच्छा आपका वोट हाँ, नहीं मेरे इधर चलिए, से। तो उत्तराखंड में भी चुनाव है, 2024 का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो ओवरऑल क्या देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने बढ़िया काम किया है, मोदी जी को तीसरा मौका मिलना चाहिए? हाँ, उत्तराखंड में तो हमेशा बीजेपी की गवर्नमेंट रही है और वहाँ पे काफ़ी काम हुआ है हमारे उत्तराखंड में उधर से। तो काफ़ी टाइम से बीजेपी है उधर, तो अभी इलेक्शन हो चुके हैं हमारे उधर। तो बीजेपी ने काफ़ी उधर हमारे वहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा किया है और अभी विकास चल भी रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है और थोड़ा थोड़ा चल रहा है अभी भी। तो प्रधानमंत्री को मौका देंगे? हो सकता है, हाँ, इस बार तो चांसेस तो है मतलब। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी है, वो कह रहे हैं कि हम युवाओं को पहली सरकार बनते ही हम 30 लाख नौकरियां निकालेंगे, भर्तियां। ये तो मैं उसने भी बोला था, मोदी ने बोला थे 2 करोड़ रोजगार निकलेंगे, पर हम यहाँ से नहीं निकले अभी ना। तो अभी क्या पता वो भी ऐसे ही बोल रहा हो इलेक्शन के चक्कर में। तो अभी ये तो चुनावी वादा हो सकता है। हाँ, जुमलेबाजी हो सकती है, पता नहीं किसका भरोसा करे, नहीं पता। मोदी जी जो कह रहे हैं कि हम तीसरी बार में जो बचे हुए काम है वो करेंगे। अब 2 बार में नहीं किया, आप देखो तीसरी बार में जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मोदी जी ने करा है वो काफ़ी अच्छा किया है, पर जो हम बेरोजगार लोगों के लिए किया है वो मतलब वो डेवलपमेंट उसमें नहीं हुआ। मतलब रोजगार एम्प्लॉयमेंट जो बात है ना, तो एम्प्लॉयमेंट अच्छा नहीं है, मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, रोज बेरोजगार घूम रहे हैं लड़के। बेरोजगारी हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा है। तो इस बार चेंज होना चाहिए। इस बार किसी थर्ड पर्सन को मिलना चाहिए मेरे हिसाब से तो। चलिए, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे भैया, कैसा चल रहा है कारोबार? ठीक है, ठीक है। चुनाव आ रहा है, आपके लोकसभा में किसको जिताएंगे? भाई मेरा वोट नहीं है भाई। वोट नहीं है? कहाँ का वोट है? बिहार। बिहार का? हाँ। तो बिहार में भी चुनाव चल रहा है। वो तो भाई वही का आदमी देखेगा किसको जिताएगा। मोदी जी या राहुल जी? भाई इसका मुझे ज्ञान नहीं है इतना भाई। ज्ञान नहीं है? ना। वोट नहीं करते आप? नहीं, वोट करता हूँ मैं, जिसको मर्जी डाल देता हूँ भाई। हैं? बीजेपी को, बीजेपी? हाँ, मोदी को देंगे वोट। क्यों मोदी जी को? बस मोदी को ही देंगे वोट भाई, मन है अपना, अपनी खुशी है बस। खुशी के लिए? हाँ, वो तो चोर है, केजरीवाल जेल में बंद है, तुम्हें पता ही है, केस लगे पड़े हैं दुनिया भर के, एसटीआई भी पड़ी है उसकी। हम तो मोदी को देंगे वोट, सिर्फ मोदी मोदी बीजेपी। लेकिन केजरीवाल के समर्थक कहते हैं कि फंसाया जा रहा है उनको, ईडी सीबीआई से डराया जा रहा है। आ जाओ। आओ आगे आओ। केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, झुग्गी झोपड़ी जो है ना, ये रेड़ी पट्टी लग रही, गरीब आदमी रोटी खा रहा, वो नहीं खा सकता जब तक केजरीवाल ना हो, तो मर जाएगा वो। हुकूमत बिस्की है ना मोदी की, मर जाएगा आदमी। अरे तो मोदी जी भी तो राशन दे रहे हैं। राशन कहाँ 5 किलो से गुजारा कर लोगे तुम? 5 किलो आटा दे दूं घर में, नौकरी छोड़ दो, खा लो। कमाओ और खाओ, मेरा मानना ये है। किसी के दिए से पेट भरा है आज सही तक? बात, देखा? किसी के दिए से पेट भरा? 5 किलो आटे से पेट भर जा। हाँ, 5 किलो आटे से पेट भर जाएगा। ये आप मानते नहीं मानते, मेहनत करने वाले ही मेहनत करने वाला का पढ़े लिखे बच्चे ठोकरों की तरह खा रहा है ये कहाँ जिंदगी जागी हो? कहाँ जागे हो बताओ आप बताओ कहाँ जाओगे? 5 किलो आप तो कह रहे हैं कि मोदी जी आप बढ़िया काम कर रहे हैं, डंका बजा दिया। भाई की बात सही है, भाई की बात सही है। यार अभी तो कह रहे थे राशन से किसी का पेट नहीं भरता, चाहे केजरीवाल हो चाहे कोई भी हो। लेने से मैं तुमसे 2000 रुपए ले लूं, 50,000 ले लूं, तुम आपने मुझे दे दिए, इनसे जिंदगी कट जाएगी। यो कह दो आप नाम, इनसे 50,000 रुपए ली से जिंदगी। तो ये नाम है, कुछ नहीं है। अपने मजे लो, जिंदगी जियो, काटे काटो, कुछ नहीं है। शेर। अरे सुन तो लो यार। आप कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी आने चाहिए,
ऐसा क्या कर दिया उन्होंने पिछले 10 साल में? सारे काम बढ़िया हैं। सारे काम। वो भाई साहब तो इतना गुस्सा हो रहे हैं कि मैं भूखे मरे जा रहे हैं। वो पता नहीं है, हमें पता है, इसलिए हम कह रहे हैं सिर्फ मोदी ही आएगा। क्या आपको पता है, उन्हें नहीं पता? उन्हें कुछ नहीं पता, सब हमें पता है। तो आप बता दो। ऐसा है, मतलब ये लगा लो जब से मोदी आया है तरक्की कितनी बढ़ी है। आप यहीं देख लो, यहाँ आज से 10 साल पहले कुछ नहीं था, था कुछ यहाँ? तो दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है। अरे बेशक केजरीवाल क्या कर रहा है? बस घाटे में है, घाटे में नहीं है, घाटे में बस, घाटे में नहीं है। बस चला के कौन प्रॉफिट में चल जाएगा ये बताओ? वो पैसे निकलेंगे किसकी जेब से? लेकिन वो तो हर साल सालाना बजट में प्रॉफिट ही दिखाते हैं कि सरकार को इतना फायदा हुआ। चोर है। जो इंडिया गेट गिरवी रखा, लाल किला गिरवी रखा, मोदी के बाप ने खरीदा था। यार सारे तो ये कह रहे हैं। केजरीवाल भी चोर घोषित करवा दिया, केजरीवाल समर्थन। अरे मोदी जी को कह रहे हैं। नहीं, केजरीवाल आप इधर आओ यार, वहाँ बैठ जा रहे हो बार इधर आओ। वो कह रहे हैं मोदी जी कह लो वो भी चोर है। किसने? जो गरीब आदमी जो कमाए, केजरीवाल तो मसीहा है इनका। मसीहा नहीं, यहाँ तो ऊपर वाला अल्लाह है। हाथ काट दे तू, खिलाता का जिंदगी भर, वोट डाल लूंगा तुझे मैं, हाथ काट मैंने खिला। तो फिर कैसी बात करती तुमने? कौन मसीहा यहाँ रखा? कोई मसीहा नहीं है भाई, कोई नहीं है, भूल जाओ। तुम्हें भी 2 पैसे मिल रहा, कमा रहा हो तुम। हमारा भाईचारा है, हम अपना मेहनत करके कमाएंगे। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल, जो हमेशा रहेगा हमारा। भाईचारे हैं, मर जाएंगे एक दूसरे के लिए हम। ये तो मोदी जी को कह रहे हैं। तो वो अपनी अपनी सोच है, वो अपनी सोच है, बस। इलेक्शन से दूर हमारा भाईचारा पहले, बस इलेक्शन भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाईचारा टॉप। हाँ, केजरीवाल मोदी आते जाते रहेंगे। आज मोदी है, कल को धोबी आएगा, कल को कोई और बंगाली आएगा, कल को गुजराती आएगा, कल को हम आएंगे। है भाई, खत्म हो जाएगा फिर चलिए आपकी लोकसभा से बात करते हैं। एक तरफ कन्हैया कुमार है, एक तरफ मनोज तिवारी। इन चीजों को ना पता भैया है? इन चीजों को ना पता। मेन मुद्दा होना चाहिए बस, जो कन्हैया कुमारी हो ना जानता हम। हम नहीं जानते इन चीजों को, हमें यो पता रोजगार होना चाहिए बस। रोजगार है, 11 बजे के बाद सड़क पे सेफ नहीं हो आप। हाँ जी, कन्हैया कुमार बेटर कैंडिडेट है। एक नई सोच है और नई सोच की ज़रूरत है, जो नया कुछ कर सकता है। तो अगर कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में डिफरेंस किया जाए तो बेटर कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार बेहतर है। जी जी। लेकिन मनोज तिवारी कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं। आज तक अगर टुकड़े टुकड़े गैंग हैं तो उनको देशद्रोह का चार्ज लगाया था, तो उनको जेल में होना चाहिए था। आज 10 साल हो गए लेकिन चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई दिल्ली पुलिस ने। इसलिए जो है झूठा केस लगा करके अगर किसी के ऊपर जो है कह के उसको जेल में डाल देना तो ठीक नहीं है ना, उसको टुकड़े गैंग कर दिया जाए। मतलब अब ये वाला नैरेटिव खत्म है कि भाई टुकड़े टुकड़े गैंग और जेएनयू में जो नारेबाजी नहीं चलने वाला है, नैरेटिव खत्म हो चुका है। क्योंकि आज सब लोग पढ़े लिखे लोग हो गए, ये नैरेटिव कब तक चलाएंगे? अभी यहाँ जो बच्चे हैं सबको रोजगार पहली प्राथमिकता है, महंगाई चरम पे है। क्योंकि तो टुकड़े टुकड़े गैंग, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, ये तो मुद्दे से भटकाने के लिए बोला जाता है। अभी प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया सुना है आपने? नहीं, वो बहुत घटिया है। इस तरह की बातें एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती हैं। कि प्रधानमंत्री बोलता है तो प्रधानमंत्री नहीं होता, इसका मतलब है वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। और ये किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा उचित नहीं है जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, कि हम तो उस तरह के शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहते। कि एक उस पार्टी के लिए बोल रहे हैं जिसने अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने सबसे बड़ी कुर्बानी दिया, और उस तरह की शब्दों का एक देश का प्रधानमंत्री यूज कर रहा है, वो ठीक नहीं है। अच्छा, अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि ये बौखलाहट है, क्योंकि पहले चरण में जिस तरीके से वोटिंग हुई, इंडिया गठबंधन आगे निकल रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी वो सांप्रदायिक और ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। देखो पक्ष विपक्ष क्या कहता है, लेकिन एक प्रधानमंत्री के रूप में वो बहुत ही घटिया शब्द था। ईसीआई ने कहा है कि इस पे हम कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि चुनाव के दौरान अगर कौन को बोला? इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम इस पे कमेंट नहीं करेंगे। देखो, इलेक्शन कमीशन ही नहीं, आज देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं सब सरकार के इर्द गिर्द घूम रही हैं, जो देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज तो कोर्ट भी इस तानाशाह के सामने बौनी साबित हो रही हैं। कोर्ट तक बौनी साबित हो रही हैं कि संवैधानिक संस्थाएं, चाहे ईडी, सीबीआई, आईटी, इलेक्शन कमीशन, तो बड़ा ही देखने में बड़ी दुख होता है कि आज देश की जो संस्थाएं, जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाए थे, पटेल जी ने बनाया था, जिसमें मुख्य छाप गांधी जी की थी, आज उसका जो है कि सबसे ज़्यादा मिसयूज हो रहा, क्योंकि गांधी जी ने
बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये कहा था कि संविधान तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये अच्छा तब साबित होगा जब इसे लागू करने वाले अच्छे या बुरे होंगे। तो आज जो देखने पर लग रहा है, तो बाबा साहब को समय था, सब लोगों ने कहा कि दुनिया का सबसे बेहतर संविधान है, और अच्छा है भी, ऐसा नहीं, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है। लेकिन बाबा साहब की इस बात की जानकारी थी कि अच्छा तब साबित होगा जब इसे लागू करने वाले अच्छे बुरे होंगे। चलिए